सबसे पहले बात करेंगे दुलारचंद यादव मर्डर केस से जुड़ी हुई, क्योंकि जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है प्रदेश में सियासी पारा हाई है। जहां पर महागठबंधन एनडीए को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है, तो एनडीए जंगल राज की याद दिलाते हुए सवाल खड़े कर रहा है। पहले चरण के चुनाव के पहले मोकामा के दुलारचंद यादव की हत्या हुई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई और राज्य में सुशासन बनाम जंगल राज की बहस केंद्र में। लालू के शासन के दौरान जंगल राज था। इस मर्डर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में अब मंगल राज है? तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन यही सवाल उठा रहा है। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? दुलारचंद यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद इससे पर्दा उठ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत फेफड़ा फटने यानी लंग रप्चर और सीने की कई पसलियां टूटने की वजह से हुई। ये चोटें इतनी गंभीर थी कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़ों में गंभीर चोट पहुंची। इसके साथ ही दाहिने पैर के पास फायर आर्म यानी गन शॉट इंजरी का जिक्र है। मोकामा में दो बाहुबलियों की टक्कर है। बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। अनंत सिंह पर इल्जाम है। वहीं अनंत सिंह आरजेडी के बाहुबली सूरजभान सिंह पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सूरजभान सिंह की तरफ से अलग मुद्दा उठाया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। देखिए हमको तो इस पर तो कोई जानकारी नहीं था। हम तो मराठी में अपना दौरा कर रहे थे हम, और उसके बाद फिर हम अपना जो कार्यक्रम था वो छोड़ करके घर आ गए। उनका जब सब यात्रा था उसमें शामिल हुए और पूरे दिन वहाँ हॉस्पिटल में रह करके, और जितना जांच था उनका जो भी था वो हम खड़ा हो करके करवाए। चुनाव के वक्त इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आरजेडी पूरे मुद्दे पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की तरफ से पूरे मुद्दे पर पलटवार किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीते महीनों में प्रधानमंत्री जी बोरिंग रोड पर रोड शो कर रहे थे, उससे पहले वहां गोलियां चली। प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं दिखा आपको, बिहार में भी नहीं दिख रहा। किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? बिहार में कानून का राज है, और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है, और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, अब बदलाव हो जाएगा। इस चुनाव के बाद बदलाव हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर का। जंगल राज बिहार की सियासी नैरेटिव में सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार एनडीए इस मुद्दे को उठाता रहा है। इस चुनाव में भी हर मंच से इन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी के तमाम आला नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। यहाँ पर 6 नवंबर को पहले फेज में ही चुनाव है। आपको 6 नवंबर को ये तय करना है कि बिहार किसके हाथ में रहेगा। 15 साल तक
जंगल राज फैलाने वाले हाथों में रहेगा या 20 साल तक सुशासन देने वाले एनडीए के हाथ में। वैसे देश के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार में विकास, पलायन, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा बेहद अहम है। लेकिन दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद एक बार फिर बिहार में जंगल राज बनाम सुशासन राज का मुद्दा सभी मसलों पर भारी नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से नारा गढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।